So, which are the practical application for Bernoulli's equation? So, there are numbers of practical methods. First one is practical application for Bernoulli's equation. Okay, so which are that? First one is Venturi meter. Second one is orifice meter. Third one is pitot tube. These all methods are used to measure the discharge. What? These all methods are used to measure the discharge of the flow at one end. What will be at one end and what will be at another end. So let's start with Venturi meter. Start with Venturi meter. So what is Venturi meter? So Venturi meter is one type of equipment. एक टाइप का इक्विपमेंट है जो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट कॉन, सेकंड वन इज थ्रोट एंड थर्ड वन इज डाइवर्जेंट कॉन. तो कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट से क्या बोला मैंने? कन्वर्जेंट कॉन. सेकंड था थ्रोट और थर्ड था डाइवर्जेंट कॉन. ओके, नाउ इसका यूज किसके लिए होता है? टू मेजर डिस्चार्ज. डिस्चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यू, कैपिटल क्यू. जनरली अपन ने सीखा है कि क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी. ओके, बट यहाँ पे एक अलग टाइप की डेफिनेशन आएगी और अलग टाइप का इक्वेशन आएगा कि बर्नौली का यूज करके अपन कैसे डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं. तो कन्वर्जेंट कॉन मीन्स कैसा होगा? ऐसा होगा, देखो. ओके, अब ये आपका वेंचुरी मीटर है. अभी उसको थोड़ा अपन क्या कहते हैं, नेमिंग कर देते हैं. थ्री कंपोनेंट्स है. फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस कन्वर्जेंट कॉन. इसे कन्वर्जेंट कॉन कहते हैं. ये बीच वाला पोर्शन है उसे कहते हैं अपन थ्रोट और इसे कहते हैं डाइवर्जेंट. तो कन्वर्जेंट कॉन का यूज क्या है? तो उसकी स्पेशलिटी अपन डिसाइड करते हैं कि कन्वर्जेंट कॉन आखिर कैसा होता है. तो
कन्वर्जेंट कोन का डायमीटर यहाँ पे है D1 और यहाँ पे है D2 और ये पूरा है ना एक मैनोमीटर से कनेक्ट है। अब आप मैनोमीटर तो पढ़ ही गए होंगे। ठीक है, ये मैनोमीटर है। यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल है। स्टैंडर्ड फ्लूइड की तरह तो मर्क्यूरी ही यूज होता है यहाँ पे। इसका इक्वेशन बाद में देखते हैं, पहले अपन इसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स कहता क्या है। तो देखो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया x। ओके, कन्वर्जेंट कोण, the diameter of convergent cone is diameter is equal to d1. Okay, convergent cone in this dimension decrease and velocity increase। मीन्स अगर मैंने यहाँ से फ्लो किया तो यहाँ पर डायमेंशन ज्यादा है, आगे जाते जाते डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो फ्लो एंटर होगा ऐसे, वो यहां से यूं जाएगा। इसे अपन इनलेट कॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनलेट कॉन। मीन्स यहाँ से फ्लो इनलेट होता है, अंदर आता है। तो जैसे जैसे डायमीटर कम होता जाएगा वैसे वैसे फ्लो की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अपन जनरल एग्जांपल कहे तो अगर बड़े पाइप में से छोटे पाइप में जब फ्लो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा गति से जाएगा। वैसे ही मैंने वो पाइप का एग्जांपल दिया है कि अगर अपन गार्डन में पाइप से वाटर को फ्लो करते हैं तो अपन आगे उंगली रख देंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वैसा ही होता है कि जहां डायमीटर कम हो वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है और जहां डायमीटर बड़ा हो यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है। तो उसका पहला क्या है कि डायमीटर d1 होगा, उसके डायमेंशन डिक्रीज होएंगे, होते जाएंगे और वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। उसे इनलेट कौन कहते हैं? क्योंकि यहाँ से फ्लो एंटर होता है। इसकी लेंथ होती है 2.5 d1। कितनी होती है लेंथ? उसकी लेंथ होती है 2.5 d1। ओके, और उसका जो ये एंगल है वो होता है 20 डिग्री का। कितना होता है? 20 डिग्री का। तो एंगल इज ऑफ 20 डिग्री। तो कन्वर्जेंट कोण का इतना यूज है कि वो फ्लो को इनलेट होने देता है। जैसे जैसे फ्लो अंदर जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। उसकी लेंथ होती है 2.5 इंटू d1। ओके, और ये d1 कितना होता है ये आपने कभी पूछा कि d1 कितना होगा? तो d1 इज इक्वल टू 2d2। ये जितना होता है उससे डबल ये होता है, इतना याद रखने का। सो इनलेट कौन है? लेंथ 2.5 d1 है और द एंगल कितना है? 20 डिग्री का है। सो ये हो गया कन्वर्जेंट कोण। अब देखते हैं थ्रोट। तो थ्रोट का क्या काम होता है? थ्रोट में कुछ ज्यादातर नहीं सोचना है कि उसका डायमीटर होता है d2
और उसकी मेन काम होता है कि उसे फ्लो को पास करने देना है, बस ये उसका मेन काम है, टू पास द फ्लो थ्रू इट. ओके, एंड इट इज कनेक्टेड बाय मैनोमीटर, YouTube differential YouTube manometer. It is connected by YouTube manometer. Now third component, third क्या है अपना? थर्ड है डाइवर्जेंट कोन. तो ये वाला डाइवर्जेंट कोन है, उसे अपन आउटलेट कोन भी कहते हैं क्योंकि वहां से फ्लो बाहर निकलता है. द डायमेंशन increases and velocity decreases. मीन्स यहां से फ्लो बाहर निकलेगा तो डायमेंशन आगे जाके बढ़ता जाएगा, तो उसकी फ्लो होने की वेलोसिटी है ना इंक्रीज होनी चाहिए, फ्लो की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी. सॉरी, लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कोन इज 7.5 d1. कितनी है? 7.5 d1. ओके, एंड एंगल ऑफ कोन, कि इसका एंगल कितना होता है? तो ये होता है एंगल, तो ये होगा आपका 7 डिग्री का. कितना होगा? 7 डिग्री का. तो ये थे कंपोनेंट. फर्स्ट वन था कन्वर्जेंट कोन, सेकंड वन था थ्रोट, एंड थर्ड वन था डाइवर्जेंट कोन. ओके, तो नाउ वेंचुरीमीटर का मेन एम क्या है कि द मेन एम ऑफ वेंचुरीमीटर इज टू मेजर द डिस्चार्ज. तब इसका यूज करके अपन डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे? ये कौन है? डाइवर्जेंट कौन है, थ्रोट है, कन्वर्जेंट कौन है, उसका यूज करके हम डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे? चलो मैं आपको एक उसकी इक्वेशन बता देता हूं कि क्या है. Q इज इक्वल टू C A1 इंटू A2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH. अंडर रूट ऑफ 2GH. ये अपन को प्रूव करना है. दिस वी हैव टू प्रूव by using Venturimeter. It is easy, not this much difficult that you are saying the equation. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि जैसा आपको इक्वेशन टफ लग रहा है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब ये बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली इसमें बर्नौली इक्वेशन का कोई यूज तो होगा ही. तो पहले अपन क्यों ना बर्नौली इक्वेशन को ही लिख दे कि ये अपना बर्नौली इक्वेशन. ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमें बर्नौली इक्वेशन से ही फाइंड करना है. तो बर्नौली का इक्वेशन क्या था? Z1 प्लस P1 बाय W प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू Z2 प्लस P2 बाय W प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G. ये अपना बर्नौली का इक्वेशन. ठीक है, तो इससे हमें प्रूव करना है. अब देखो अपना वेंचुरीमीटर कैसा था? ऐसा था. ओके, तो उसका डेटम हमने ये ले लिया कि ये डेटम लाइन है.
नीचे, और ये इसकी मिडल लाइन है। तो यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है। तो ये फिगर पे से आपको कुछ समझ आया कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे द datum line is parallel to the central line. That's why Z1 is equal to Z2. अगर Z1 is equal to Z2 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सो अब अपना इक्वेशन क्या हो गया कि P1 by W प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू P2 by W प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये P2 वाले वैल्यू को यहां ले आएंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि P1 by W माइनस P2 by W इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। तो प्रेशर 1 में से प्रेशर 2 को माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा कि प्रेशर हेड मिलेगा, टोटल प्रेशर हेड। तो टोटल प्रेशर हेड को हम किस नाम से जानते हैं कि प्रेशर हेड इज इक्वल टू स्मॉल h। प्रेशर हेड इज इक्वल टू स्मॉल h। तो प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 ये मैनोमीटर से मेजर होगा, किससे, मैनोमीटर से, माइनस प्रेशर हेड 2 तो अपन को क्या मिल गया, प्रेशर हेड टोटल मिल गया कि कितना गैप होगा। तो अपन को मिल गया प्रेशर हेड h। तो हम P1 माइनस P2 बाय W को हम h से लिख सकते हैं ऐसे, h इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। अब ना मैं इसको ये इक्वेशन को ऐसा लिखूं, h इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं h इज इक्वल टू 1/2G V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। 1/2G मैंने कॉमन निकाल दिया इसमें से, तो इसका मीनिंग क्या होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सो नाउ अब यहाँ आके अपन स्टॉप हो गए। अब यहाँ आके अपना कोई भी माइंड नहीं चल रहा। तो अब करना क्या है, तो देखो फिर से एक बार वेंचुरी मीटर को देख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लो होगा ना वो यहाँ से जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो भी बोल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि प्रेशर हेड उसका जो हेड है सेंटर के पैरेलल है डेटम लाइन से, तो वो क्या होगा, पैरेलल है, मींस वो एक कंटिन्यू फ्लो में जा रहा है। ठीक है, ऐसे इंक्लाइन नहीं है कि ऐसे भी इंक्लाइन नहीं है। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ये कांस्टेंट कंटिन्यूटी फ्लो में जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस फ्लो। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो है तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगेगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था अपना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जो अपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्यू टू टू डायमेंशनल A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो किसी एक को हम ले लेते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू V2। ओके, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो V1 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इज इक्वल टू V2। अब यहाँ पे क्या है, V1 स्क्वायर है, तो मैं इसे V1 स्क्वायर कर देता हूं। तो क्या होगा, A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट ऑन करता हूं, तो कैसे होगी वैल्यू देख लो कि
H is equal to 1 upon 2g V2 square minus A2 square by A1 square into V2 square। तो अब एक और कॉमन चीज अपन को मिलेगी V2 स्क्वायर। तो ऐसे मिलेगी H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2g 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो देखो H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2g A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर हो गया। समझे कि नहीं समझे? H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2g A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और सबका लसा हो गया A1 स्क्वायर। तो अब हम इस इक्वेशन को V2 के बेस पे लिखते हैं। कैसे? तो देखो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2g ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया 2gh ऊपर चला गया, ये A1 ऊपर चला जाएगा इंटू A1 स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन बन गया अपना। ये V2 स्क्वायर को अपन ने यहाँ पे ले लिया, 2g ऊपर चला गया 2gh, ये A1 ऊपर गया और ये नीचे आ गया। तो हो गया V2 स्क्वायर इज इक्वल 2gh इंटू A1 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो अब यहाँ से अपन स्क्वायर निकाल देते हैं। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला अंडर रूट 2gh। यहाँ से स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट 2gh। इसका क्या हो गया A1 और नीचे है उसका क्या हो गया अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे A1 इंटू A2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस ना होता तो ये हो सकता, पर यहाँ पे माइनस है। ओके, इसलिए इसको अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर में लिखते हैं। तो अपन को V2 की फॉर्मूला मिल गई ना। इसका मेन एम क्या है वेंचुरीमीटर का, टू मेजर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कहाँ पे मेजर करेगा, यहाँ पे फ्लो जाएगा तो डिस्चार्ज यहाँ से ही होगा ना, यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि वेंचुरीमीटर यहाँ पे कनेक्ट, अरे मैनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो सेक्शन 1 यहाँ पे और सेक्शन 2 यहाँ पे, तो डिस्चार्ज उसका यहाँ से होगा क्योंकि वेलोसिटी उसकी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो हम डिस्चार्ज कहाँ पे मेजर करेंगे सेक्शन 2 पे। ठीक है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू क्या होगा बोलो, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी V2। ठीक है, V2 हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या लिया है अपन ने C, और एरिया लिया A2, और V2 क्या हो गया, ये पूरी फॉर्मूला लिख दे यहाँ पे। तो अंडर रूट 2gh A1 अपन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो फॉर्मूला को अपन लिख दे तो डिस्चार्ज को Q लिखते हैं। तो ये हो गया C, ये हो गया A1 इंटू A2, ओके, इंटू डिवाइड बाय ये हो गया अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2gh। दिस इक्वेशन वी प्रूव, equation we have proved।